हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकिंग मैथ एक्सप्रेस। ये करंट अफेयर सीरीज़ का पार्ट 5 है। इसमें हम दिसंबर मंथ की करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं। तो अभी तक हमने इसके 4 पार्ट कर दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें अगला पॉइंट है, कुछ रिपोर्ट्स हैं इसमें जो कि इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स हैं। पहला है ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन रोड एंड सेफ्टी। ये किसने करी है? WHO ने निकाली है। ठीक है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं, पढ़ने लायक। Annual number of road traffic deaths across the world has slightly decreased to 1.19 million from 1.25 million, marking a 5% decrease. Total 5% decrease हुआ है और 1.19 हो गया है इन 10 सालों में, 2010 to 2021 में। In India, the total number of road traffic fatalities went up from 1.34 lakh in 2010 to 1.54 lakh in 2021। अच्छा, ये पर्टिकुलर इंडिया के बारे में है और ये पूरे वर्ल्ड के बारे में है। पूरे वर्ल्ड में तो 5% डिक्रीज़ हुआ है, मगर इंडिया में टोटल नंबर ऑफ रोड ट्रैफिक फैटलिटीज़ बड़ी है, जो कि 1.34 लाख हो गई है। और ग्लोबल शेयर भी इंडिया का बढ़ा हुआ है इसमें, जो कि 13% हो गया है। ठीक है, 1.34 लाख, इंडिया में 1.34 लाख, और वैसे ग्लोबली 1.19 मिलियन। और ये रोड जो रिपोर्ट है, ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी, WHO निकालता है। द थर्ड नेशनल कम्युनिकेशन टू द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये रिपोर्ट है। इसमें क्या है, इंडिया रिड्यूस्ड इट्स GDP एमिशन इंटेंसिटी बाय 33% बिटवीन 2005 एंड 2019। मतलब 14 सालों में 33% GDP एमिशन इंटेंसिटी को कम कराया। तो ये पूछेगा कितना परसेंट GDP एमिशन इंटेंसिटी कम हुई है इंडिया में, तो होगा 33%। Q3 2023 मैरकॉम इंडिया रूफटॉप सोलर रिपोर्ट, ये मैरकॉम इंडिया रिसर्च ने निकाली है। रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन इन इंडिया रजिस्टर्ड 34.7% ईयर ऑन ईयर जंप टू 431 मेगावाट इन थर्ड क्वार्टर ऑफ कैलेंडर ईयर 2023। तो Q3 में 431 मेगावाट जंप करा है और टोटल 34.7% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो रही है। ठीक है, रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में टॉप स्पॉट में कौन है? गुजरात रिटेन इट्स टॉप पोजीशन इन रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन, कंट्रीब्यूटिंग 26.7% टू द कम्युनिटी इंस्टॉलेशन। सबसे टॉप में गुजरात है, सेकेंड में महाराष्ट्र, थर्ड में राजस्थान। ठीक है, with the India's cumulative rooftop solar capacity reached 10.1 gigawatt at the end of September 2020। तो टोटल रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन कैपेसिटी जो हमारी है 10.1 गीगावाट है अभी तक। गुजरात टॉप में है, और जो रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन इन इंडिया रजिस्टर्ड 34.7% ईयर ऑन ईयर जंप। रिपोर्ट किसने दी है? मैरकॉम इंडिया रिसर्च। ग्लोबल स्नैपशॉट ऑन HIV एंड एड्स, प्रोग्रेस एंड प्रायोरिटीज़ फॉर चिल्ड्रन, एडोलेसेंट्स एंड प्रेग्नेंट वोमेन, ये नहीं है, यूनिसेफ ने निकाला है रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में क्या है? विच प्रोवाइड्स ग्लोबल स्टैटिस्टिकल एंड रिस्पॉन्स अपडेट ऑन चिल्ड्रन, एडोलेसेंट एंड प्रेग्नेंट वोमेन। द रिपोर्ट आर पब्लिश अहेड ऑफ वर्ल्ड एड्स डे, जो कि 1 दिसंबर को होता है। एज पर पब्लिकेशन नियरली 98,000 एडोलेसेंट गर्ल्स एज 10 to 19 वर इन्फेक्टेड विद HIV इन 2022। और इन्फेक्शन अभी भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। NSSO की रिपोर्ट है कि क्वार्टरली बुलेटिन पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है इन अर्बन एरियाज़ कम हुआ है, जो कि अब 7.2% हो गया है। ठीक है, जो कि अच्छा जुलाई सितंबर में 7.2% था, अब वो 6.6% हो गया है अनएम्प्लॉयमेंट रेट।
ठीक है, NSSO के हिसाब से। लेट कम्युनिटीज़ लीड, यह है यूनाइटेड नेशन एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। इसमें क्या टाइटल, लेट कम्युनिटीज़ लीड द रिपोर्ट सेज एड्स कैन बी एंडेड एज अ पब्लिक हेल्थ थ्रेट बाय 2030, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आएगा UN एड्स की रिपोर्ट के हिसाब से एड्स कैन बी एंडेड एज अ पब्लिक हेल्थ थ्रेट बाय विच ईयर, तो हो जाएगा 2030। और इसकी थीम क्या है, टाइटल क्या है, लेट कम्युनिटीज़ लीड। और वर्ल्ड एड्स डे कब होता है, 1 दिसंबर। और इसकी जो थीम थी इस बार की वर्ल्ड एड्स डे की, लेट कम्युनिटीज़ लीड, वही टाइटल वही थीम है, ठीक है। ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक, न्यू रिस्क न्यू प्लेबुक, स्टैंडर्ड पुअर ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस ने दिया है। इंडिया इज सेट टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी इन द ईयर 2030, मतलब 2030 में इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी हो जाएगी, ठीक है। एट प्रेजेंट इंडिया इज फिफ्थ लार्जेस्ट और थर्ड लार्जेस्ट हो जाएगी 2030 में। द टॉप 5 इकॉनमी अलॉन्ग विद देयर GDP आर एज फॉलोज, USA जिसमें टॉप में है, चाइना, जर्मनी, जापान, फिर है इंडिया, ठीक है। 2030 में जाके थर्ड में आ जाएगा। ये ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक रिपोर्ट के हिसाब से है, जो कि स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस ने दी है। क्राइम इन इंडिया, ये निकाला है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने। टोटल क्राइम्स 70, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। वुमेन एम्पावरमेंट एंड लाडली बहना, ये रिपोर्ट जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट ने दी है। वुमेन एम्पावरमेंट एंड लाडली बहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विच स्टेट्स दैट वुमेन वोटर्स इन इंडिया विल सरपास मेल वोटर्स फ्रॉम द 2029 जनरल इलेक्शन ऑनवर्ड्स। सबसे पहला तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि 2029 में वुमेन वोटर्स मैन वोटर्स से ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। और क्या होगा, द टोटल वोटर्स टर्नआउट एक्सपेक्टेड टू बी 73 करोड़, ऑफ हिज वुमेन वोटर्स विल बी 37 करोड़, मैन 36, ठीक है। 37 वुमेन होंगे, 36 करोड़ मैन होंगे, टोटल 73 करोड़ वोटर्स हो जाएंगे 2029 तक। द रिपोर्ट प्रोजेक्टेड दैट द टोटल वोटर टर्नआउट इन 2024 जनरल इलेक्शन विल बी अराउंड 68 करोड़, विच 33 करोड़ विल बी वुमेन, मतलब 49% रहेंगी वुमेन 2024 में। टोटल 68 करोड़ वोट पड़ेंगे, ठीक है। और 2029 में वुमेन क्रॉस कर जाएगी मैन को, ठीक है। और क्या लॉजिस्टिक DPIT ने दिया है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको आप खाली एक बार रीडिंग मान लेना। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ रहा हूँ, जिसके ज़्यादा चांसेस हैं आने के, क्योंकि कुछ तो स्किप भी करना ही पड़ेगा, ज़्यादातर याद भी नहीं रहता हमें। स्टेट फाइनेंसेस अ स्टडी ऑफ बजट 2023 to 2024, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है ये रिपोर्ट। अंडर द थीम रिवेन्यू डायनेमिक्स एंड फिस्कल कैपेसिटी ऑफ इंडियन स्टेट्स, the report states that the improvement achieved in state finances in fiscal year 22 was sustained in 23, with the combined states gross fiscal deficit stood at 2.8% of gross domestic product. तो एनालिसिस ऑन द फिस्कल पोजीशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। जो हमारा GFD रहा है, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट रहा है, वो 2.8% ऑफ GDP रहा है। ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट इज 2.8% ऑफ GDP, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। कोर एनालिसिस एंड फोरकास्ट टू 2026
इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की ये रिपोर्ट है। इंडिया कोल डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू राइज बाय 3.5% एनुअली टिल 2026। 3.5% बढ़ेगी ईयरली टिल 2026। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे दिया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर ग्रेजुएट्स एज 15 एंड अबव डिक्लाइन टू 30.4% फ्रॉम 14.9। ठीक है, 15 साल से बड़े जो भी ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 13.47 हो गया है, जो कि थोड़ा घटा है, 14.9% था पहले। और चंडीगढ़ एंड दिल्ली हैव द लोवेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स फॉर ग्रेजुएट्स। चंडीगढ़ और दिल्ली हैव द लोवेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेगा कि इसमें सबसे ज़्यादा कम है, तो चंडीगढ़ और दिल्ली। और सबसे ज़्यादा कहाँ है? अंडमान है निकोबार आइलैंड, उसके बाद लद्दाख में। क्वांटम वैल्यू चेन रिपोर्ट फॉर इंडिया इन क्वांटम सिक्योरिटी वाइट पेपर। इसमें क्या, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सर्वे ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन बैंकिंग सर्विसेज। इंडियन बैंक्स मैनेज देयर ग्लोबल प्रेजेंस थ्रू सब्सिडियरी। ये देखिए, इन टर्म्स ऑफ लार्ज टैलेंट अवेलेबिलिटी स्टेट विथ हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाईली एम्प्लॉयबल यूथ और हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरला है, तेलंगाना। सबसे ऊपर हरियाणा है, फिर महाराष्ट्र है। हाईली एम्प्लॉयबल यूथ का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ सबसे ज़्यादा है। इसमें दे रखा है तेलंगाना हैज़ द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयबल टैलेंट इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 21। ठीक है, 18 से 21 के बीच में सबसे ज़्यादा तेलंगाना में है हाईली एम्प्लॉयबल टैलेंट। इन टर्म्स ऑफ लार्ज टैलेंट अवेलेबिलिटी स्टेट विद हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाईली एम्प्लॉयबल यूथ आर हरियाणा और महाराष्ट्र। ये किसने दी ये रिपोर्ट? वीवॉक्स ने। इंडिया क्रिप्टो पोर्टफोलियो, तो इसमें देखिए क्रिप्टो पोर्टफोलियो कॉइनस्विच ने दी है। इसमें इंडियाज़ लार्जेस्ट क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है कॉइनस्विच। दिल्ली टॉप इंडियाज़ क्रिप्टो अडॉप्शन, दिल्ली में सबसे ज़्यादा क्रिप्टो का इन्वेस्टमेंट है, फिर उसके बाद बेंगलुरु, फिर मुंबई। और बिटकॉइन जो है द मोस्ट प्रोमिनेंट क्रिप्टो इज़ अप बाय मोर देन 150% ईयर ऑन ईयर कंपेयर टू दिसंबर। सबसे ज़्यादा बिटकॉइन लिया जाता है और दिल्ली टॉप में क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने में। देखिए ग्लोबल रिस्क सर्वे इंडिया हाईलाइट्स। ठीक है, तो क्या है इसमें है साइबर रिस्क जो है, साइबर रिस्क आर टॉप एज द बिगेस्ट थ्रेट फेस बाय इंडियन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सबसे ज़्यादा ऊपर जो रिस्क है हमारे लिए वो क्या है? साइबर रिस्क। उसके बाद क्या है? क्लाइमेट चेंज। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक रिपोर्ट निकाली, एनुअल रिपोर्ट फिजिकल ईयर 23 के लिए। द ओवरऑल इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इंडिया रिड्यूस फ्रॉम 4.2% टू 4%। तो अभी ओवरऑल इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कितना है? 4% है। अब आ जाते हैं रैंकिंग एंड रिपोर्ट्स इन कंटेंट फॉर्मेट। IUCN released updated red list of threatened species at COP28। ठीक है, इसमें थ्रेटेंड स्पीसीज़ की लिस्ट निकाली है, तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है देखते हैं।
जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। देखो, नीति आयोग से इनॉग्रल डेल्टा रैंकिंग ऑफ एस्पायरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम। इसमें एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम है, तिरयानी ब्लॉक है एक तेलंगाना का, ठीक है। ये सबसे टॉप में है, फर्स्ट पोजीशन इसने सिक्योर करी है, ठीक है। तो इसमें आएगा कि नीति आयोग से इनॉग्रल डेल्टा रैंकिंग ऑफ एस्पायरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम में टॉप में कौन सा ब्लॉक आया? तिरयानी ब्लॉक ऑफ तेलंगाना। ये याद रखो बस, और ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें कुछ। अच्छी, ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए, बोस कृष्णमचारी एवं 5 इंडियंस फीचर ऑन आर्ट रिव्यूज़ 2023 पावर 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन आर्ट। 5 इंडियन इंक्लूड हुए हैं आर्ट रिव्यूज़ 2023 पावर 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन आर्ट। तो इसमें 5 में बोस कृष्णमाचारी, ये एक पेंटर हैं और आर्टिस्ट क्यूरेटर हैं, केरला से आते हैं, ठीक है। तो जो इनकी रैंक है 38th है। ही हैज़ क्यूरेटेड द मुराल्स ऑन मानवीयम स्ट्रीट इन तिरुवनंतपुरम, केरला, ठीक है। जो भी इनका नाम बोस कृष्णमचारी है, ठीक है, क्यूरेटर हैं, 38th रैंक है इनकी। अच्छा, ये एक्विजिशन एंड मर्जर्स हैं, ठीक है। SBI म्यूचुअल फंड गेट्स RBI अप्रूवल टू बाय 9.99% स्टेक इन करोड़ व्यास बैंक। ये इम्पोर्टेंट है। SBI म्यूचुअल फंड ने 9.99% स्टेक लिया है करोड़ व्यास बैंक में। या तो पूछ सकता है किस बैंक में लिया है, किसने लिया है, कितने % का स्टेक लिया है। ये तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए। करूर व्यास बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? करूर, तमिलनाडु में। SBI स्टेक इन जियो पेमेंट बैंक ड्रॉप्स टू 23%, ठीक है। पहले 30% था, अब 23% कर दिया इन्होंने जियो पेमेंट बैंक पे। अब क्या होगा? SBI विल नॉट बी एबल टू रेस्ट्रिक्ट स्पेशल रेजोल्यूशन इन द पेमेंट बैंक। SBI to acquire additional 20% stake in SBI पेंशन फंड। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। SBI ने एडिशनल स्टेक एक्वायर करे हैं SBI पेंशन फंड में फॉर 229.52 करोड़। गवर्नमेंट टू सेल 8% stake in Ircon International through OFS, offer for sale. The government of India has proposed to sell 8% stake in Ircon International Limited, a Navratna Central Public Sector unit under the Ministry of Railway, through an offer for sale. ऑफर फॉर सेल से 8% स्टेक अपना डिसइन्वेस्ट कर रही हैं। और ये जो इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड है, ये एक नवरत्ना है, सेंट्रल PSU है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर आता है। अंबुजा सीमेंट completes acquisition of Sanghi Industries at 5,185 करोड़, ठीक है। तो अंबुजा सीमेंट ने सांगी इंडस्ट्री को एक्वायर कर लिया 5,185 करोड़ में। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एनिमी प्रॉपर्टीज शेयर वर्थ ₹2,709 crore disposed through e-auction. The enemy property shares worth 2,709 crore were sold by the government of India as part of its initiative to dispose the enemy properties in India. The enemy properties are the assets left behind by people
who have been taken citizenship of Pakistan and China mostly between 1947 and 1962. 1947 से 1962 के बीच में जिन्होंने अपनी सिटीजनशिप पाकिस्तान और चाइना की ली है, उस प्रॉपर्टीज़, उनकी जो प्रॉपर्टी इंडिया में है उनको हम एनिमी प्रॉपर्टीज़ में लाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिस्पोज कर दी है 2709 करोड़ की ई ऑक्शन के जरिए। LIC reduces stake in HDFC asset management company to 6.953%। ठीक है, LIC ने रिड्यूस कर लिया अपना HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी में स्टेक। अब कितना कर दिया? 6.953%। ये इम्पोर्टेंट है। LIC ने रिड्यूस कर लिया स्टेक इन भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड फ्रॉम 11.7% टू 9.617%। ठीक है, तो LIC ने कितना रिड्यूस करा है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में? 9.617% कर दिया है। BHEL में LIC ने। ये तीनों की पॉइंट हैं। ठीक है, कुछ एक्सरसाइजेज हुई हैं जैसे कि विनवैक्स मतलब वी मतलब वियतनाम, IN मतलब इंडिया। ठीक है, कहाँ हुई है? वियतनाम, हनोई में। दूसरा क्या है एक्सरसाइज? अस्त्र शक्ति, ये एयरफोर्स स्टेशन सूर्य लंका इन आंध्र प्रदेश। During this, Indian Air Force showcased the ability of Akash weapon system and also successfully test-fired surface-to-air missile for assured retaliation air defense missile system। ठीक है, हाई स्पीड टेलेस फ्लाइंग विंग high speed Thales flying wing stealth unmanned aerial vehicle, DRDO ने has successfully carried out a flight trial of an indigenous high speed Thales flying wing stealth unmanned aerial vehicle from aeronautical test range चित्रदुर्ग कर्नाटका। ठीक है, चित्रदुर्ग कर्नाटका से अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो कि स्टील्थ है, इसको टेस्ट कराए इन्हें, इसका ट्रायल कराए। ये इंडिजीनियस है पहली बात तो। ठीक है, टेलेस फ्लाइंग विंग, नाम क्या है? टेलेस फ्लाइंग विंग, इंडिजीनियस है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। कहाँ से कराया? कर्नाटका से। किसने? DRDO ने। ठीक है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की कुछ न्यूज़ हैं, ये देख लेते हैं। ठीक है, गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स, ये कोलकाता का है, हैज़ डिलीवर्ड इंडियन नेवल शिप संधायक द फर्स्ट ऑफ 4 सर्वे वेसल शिप टू द इंडियन नेवी। तो क्वेश्चन ये आ जाएगा कि संधायक जो संधायक है ये किसने इंडियन नेवी को दिया है? तो आ जाएगा गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। ये आ सकता है कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स जो कि कोलकाता में है किसको डिलीवर करा है, मतलब क्या डिलीवर करा है? तो ये आएगा INS संधायक। INS संधायक क्या है? यह है सर्वे वेसल। इंडियन नेवी कमीशन INS तरमुगली एट नवल डॉकयार्ड इन विशाखापट्टनम। तो अभी इंडियन नेवी ने कमीशन किसको करा? INS तरमुगली। इंडियन नेवी अनवील्स न्यू एडमिरल्स एपोलेट्स इंस्पायर्ड बाय छत्रपति शिवाजी राजमुद्रा।
ये वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, अपॉलेट्स, एडमिरल का जो अपॉलेट्स है वो न्यू डिज़ाइन उसका आ गया है। वो कहाँ से इंस्पायर्ड है? राजमुद्रा ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। सेवन्थ फेरी क्राफ्ट, इसका नाम है मंजूला, यार्ड 786, डिलीवर टू इंडियन नेवी। क्या नाम है? मंजूला। तो कहेगा कौन सा डिलीवर हुआ है, नाम क्या है? मंजूला। ये फेरी क्राफ्ट है, मंजूला, यार्ड 786। इंडियन नेवी कमीशन स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS इम्फाल इन मुंबई। स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर का नाम क्या है? INS इम्फाल। कहाँ इन्होंने कमीशन किया है इसको? मुंबई में। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता नहीं है, इसमें कुछ ही रहेगा, वो देख लेते हैं। मीडसैट 2, मीडसैट 2 सैटेलाइट किसने लॉन्च किया? चाइना। ठीक है, ये क्या है? जो ये मीडसैट 2 चाइना ने करा है, किसके साथ? इजिप्शियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर, जॉइंटली डेवलप्ड बाय इजिप्शियन स्पेस एजेंसी एंड चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी। मीडसैट 2। वर्ल्ड फर्स्ट लिक्विड ऑक्सीजन मैथेन पावर्ड लॉन्च व्हीकल कैरिंग 3 सैटेलाइट। ठीक है, वर्ल्ड फर्स्ट लिक्विड ऑक्सीजन मैथेन पावर्ड, तो ये किसने लॉन्च करा है? चाइना ने। क्या नाम है? पता नहीं क्या नाम है, प्रोनाउंस करना भी टफ है। झुक्यू नाम से है, ZQ-2Y3। तो ये हो सकता है कि ZQ-2Y3 किसने लॉन्च करा है? चाइना ने। क्या है? वर्ल्ड फर्स्ट लिक्विड ऑक्सीजन मीथेन पावर्ड लॉन्च व्हीकल। सुकोयोमी 1, ये है रॉकेट लैब बेस्ड इन कैलिफोर्निया, द USA, सक्सेसफुली लॉन्च द मून गॉड अवेकन्स मिशन फॉर द इंस्टीट्यूट ऑफ क्यूसू पायनियर ऑफ स्पेस, द जापानीज अर्थ इमेजिंग कंपनी, फ्रॉम द रॉकेट लैब लॉन्च। ठीक है, तो ये USA ने लॉन्च करा है सुकोयोमी। और क्या है? ओरिसिस एपेक्स, ये भी USA का ही है। ये ओरिसिस एपेक्स इम्पोर्टेंट है। ये क्या है? टू स्टडी द एस्टेरॉयड एफोसिस, एक एस्टेरॉयड है एफोसिस, एंड टेक एडवांटेज ऑफ एस्टेरॉयड्स 2029 फ्लाई बाय ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ के पास से निकलेगा ये एस्टेरॉयड 2029 में। इसका नाम क्या है? एस्टेरॉयड एपोफिस। ठीक है, तो उसके लिए ओरिसिस एपेक्स लॉन्च किया है कि इसका ओरिसिस टेक एडवांटेज ऑफ एस्टेरॉयड्स 2029 fly by Earth. Ephosis is named for the demon serpent Ephosis of the ancient Egyptian mythology, which personifies evils and chaos. It is also known as god of chaos. तो जो भी है, ओरिसिस एपेक्स किस लॉन्च किया है? USA ने। और एस्टेरॉयड का नाम क्या है? एस्टेरॉयड एपोसिस। अब नेशनल न्यूज़ हैं कुछ। गरुड़ा एरोस्पेस है, इसने रिसीव करा है सेकेंड टाइप सर्टिफिकेट फ्रॉम डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन फॉर मीडियम कैटेगरी ड्रोन्स। मीडियम कैटेगरी ड्रोन्स के लिए सेकेंड टाइप सर्टिफिकेट किसको मिला है? गरुड़ा एरोस्पेस को। द प्रोपल्सन मॉड्यूल ऑफ Chandrayaan-3 by the ISRO retreats from an orbit around the moon to an orbit around Earth. ISRO set to launch India's first X-ray polarimeter satellite. एक्सपोसैट नाम होगा उसका। तो एक्सपोसैट कौन लॉन्च करने वाला है? इसरो। गजराज सिस्टम किसने लॉन्च करा है? इंडियन रेलवेज टू इंस्टॉल AI बेस्ड सर्विलांस सिस्टम टू प्रिवेंट एलिफेंट डेथ्स ऑन ट्रैक्स। एलिफेंट की जो डेथ होती है ट्रैक में, तो उससे
प्रिवेंट करने के लिए इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया है गजराज सिस्टम। तो ये आएगा कि गजराज सिस्टम किसने लॉन्च किया, इंडियन रेलवे ने। या इस तरीके से आ सकता कि इंडियन रेलवे ने AI बेस्ड सर्विलांस सिस्टम लॉन्च किया है टू प्रिवेंट एलिमेंट डेथ ट्रैक्स। तो उसका नाम क्या है, गजराज। तो नाम हो जाएगा गजराज सिस्टम। इंडियन रिसर्चर डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति फर्स्ट इंडियन वुमन टू ऑपरेट अ रोवर ऑन मार्स विथ नासा। ठीक है, मंगल में ये वुमेन फर्स्ट वुमन हो जाएगी टू ऑपरेट अ रोवर, एक रोवर को ऑपरेट करने वाली। क्या नाम है, अक्षता कृष्णमूर्ति। ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है। और जो रोवर का नाम क्या है, परजीवरेंस, मार्स में है परजीवरेंस, नासा का मिशन है। रिसर्चर का नाम है अक्षता कृष्णमूर्ति। ठीक है। स्पेस रेगुलेटर इन स्पेस लॉन्च सीड फंड स्कीम फॉर स्टार्टअप्स टू प्रमोट इनोवेशन इन स्पेस सेक्टर। स्पेस सेक्टर में इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए सीड फंड स्कीम लॉन्च करी है स्टार्टअप्स के लिए, किसने, इन स्पेस में। जो सीड फंड स्कीम है ये टू ऑफर फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ अप टू ₹1 crore ईच टू स्टार्टअप्स ऑपरेटिंग द एरिया ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट बाय यूजिंग स्पेस टेक्नोलॉजी। फाइनेंशियल असिस्टेंस कितना देगा, 1 crore का। ठीक है। ठीक है, अभी देखो रतन इंडिया आर्म इंट्रोड्यूसेस कॉम्पैक्ट डिलीवरी ड्रोन फॉर हेल्थ केयर एंड ई कॉमर्सेस। हेल्थ केयर और ई कॉमर्स के लिए किसने कॉम्पैक्ट डिलीवरी ड्रोन इंट्रोड्यूस करा है, रतन इंडिया। KPIT अनविच इंडिया फर्स्ट सोडियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी। सोडियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी किसने लॉन्च किया, KPIT टेक्नोलॉजी। KPIT ये है कहाँ पर, KPIT is first company in India and fourth in the world to possess a proven technology solution for sodium ion battery storage. India's fastest solar electric boat, फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट का नाम क्या है, बराकूडा। लॉन्च इन केरला, कहाँ लॉन्च हुई है, केरला में। फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट। ठीक है। और एक किसने डेवलप की है, मजागांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड और नेवाल्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट्स प्राइवेट लिमिटेड। मजागांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड और नेवाल्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट प्राइवेट लिमिटेड। क्या नाम है, बराकूडा इन केरला। उत्तराखंड टूरिज्म कंडक्ट्स ट्रायल रन ऑफ जायरोकॉप्टर फॉर हिमालय एयर सफारी। तो किसने अडॉप्ट कराए, उत्तराखंड ने ट्रायल रन करा है हिमालयन एयर सफारी के लिए जायरोकॉप्टर। वर्ल्ड का बिगेस्ट एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर JT60SA इनॉग्रेटेड इन जापान। तो इसमें आएगा वर्ल्ड लार्जेस्ट मोस्ट एडवांस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर कहाँ लॉन्च हो रहा है, जापान। टॉरस है इसका नाम, सुपर एडवांस स्टार्टेड ऑपरेशन इन जापान। तो ये जॉइंट इनिशिएटिव किस किस का है, यूरोपियन यूनियन का और जापान का। यूरोपियन यूनियन और जापान मिलके जापान टोरस 60SA तो सुपर एडवांस, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर को लॉन्च करेगा। Iran Navy has added the Taleh and Nasir, the domestically produced cruise missile, to its arsenal. The missiles are stationed at a naval base near Indian Ocean in southern Iranian port of Konark. ठीक है। तो ईरान ने कौन कौन सी क्रूज मिसाइल लॉन्च करी है, तले एंड नासिर। रशिया ने लॉन्च करा है 2 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, क्रेंसो, ये है नाम, क्रेस्नोयार्स और एम्परर अलेक्जेंडर 3 और क्रेस्नोयार्क और एम्परर अलेक्जेंडर 3।
Russia and NASA agrees to extend cross-flight program to ISS. रशिया की Roscosmos and NASA have agreed to extend their partnership in space exploration by continuing cross flights involving crews of various nationality to travel on single spacecraft to the ISS until 2025 2025 तक एक्सटेंड कर दिया इनने क्रॉस फ्लाइट प्रोग्राम्स रशिया और नासा ने मिलकर। फतेह 2 लॉन्च किया है रॉकेट सिस्टम किसने? पाकिस्तान ने। गूगल ने लॉन्च किया लार्जेस्ट मोस्ट कैपेबल एआई मॉडल जेमिनी। जेमिनी किसका है? गूगल का। 3 मॉडल हैं इसके, 3 साइजेस हैं, अल्ट्रा, प्रो एंड नैनो। चाइना लॉन्च अनक्रूड रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट इनटू ऑर्बिट। चाइना ने रीयूजेबल अनक्रूड स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट में भेजा है। इंपॉर्टेंट है कि रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट है। किसने कराई? चाइना ने। वर्ल्ड्स डीपेस्ट फिजिक्स लेबोरेटरी बिगेन इट्स ऑपरेशन इन चाइना, सिचुआन। ठीक है, डीपेस्ट क्या है? डीपेस्ट फिजिक्स लेबोरेटरी चाइना में। चाइना स्टार्ट्स वर्ल्ड्स फर्स्ट 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर। 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर किसने लॉन्च करा है? चाइना ने। ये वर्ल्ड का फर्स्ट है 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर। बीसीसीआई ने रिटायर कर दिया MS धोनी की आइकॉनिक जर्सी नंबर 7 टू ऑनर हिज अचीवमेंट इन इंडियन क्रिकेट। इससे पहले सचिन तेंदुलकर की 10 जर्सी को भी करा था। विजय हजारे ट्रॉफी हरियाणा ने जीती है। KKR ने मिचेल स्टार्क को 24.75 करोड़ का खरीदा, जो कि मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर हो गया है IPL का। 24 करोड़ 75 लाख में। फोर्ब्स का वर्ल्ड हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट कौन है? पुलिस प्लेयर ईगा स्वियातेक ने टॉप करा है। और इंडिया में PV सिंधु ने 16th पोजीशन पाई है। तो फीमेल में हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट कौन है? ईगा स्वियातेक, जो कि पोर्टलैंड की है, टेनिस खेलती हैं। और इंडिया से जो PV सिंधु है, इसने सिमोना बाइल्स के साथ टाई करा 16th पोजीशन पे। PV सिंधु और सिमोना बाइल्स USA की हैं। ये जिमनास्टिक्स से रिलेटेड है। तो ये आएगा PV सिंधु ने 16th रैंक पाई है फीमेल हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट्स में, जो कि फोर्ब्स की लिस्ट है। तो इसने किसके साथ ये 16th रैंक शेयर करी है? तो आएगा सिमोना बाइल्स USA। याद सकता है सिमोना बाइल्स किस खेल से रिलेटेड है? जिमनास्टिक्स। लिएंडर पेस एंड विजय अमृतराज बिकम फर्स्ट इंडियन टू बी इंडक्टेड इनटू इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम। ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंडियन टू बी इंडक्टेड इनटू द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम। तो लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। लिएंडर पेस तो अपने टेनिस लेजेंड हो गए। दूसरा ये जो विजय अमृतराज हैं, ये इंडियन स्पोर्ट्स कमेंटेटर हैं और प्रमोटर हैं। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम। और कौन है? रिचर्ड इवांस। ये क्या है? ब्रिटिश स्पोर्ट जर्नलिस्ट एंड राइटर हैं। तो 3 हो गए, लिएंडर पेस, विजय अमृतराज और रिचर्ड इवांस। ITF वर्ल्ड चैम्पियंस अवार्ड्स हैं। तो मेन सिंगल के लिए सबसे ऊपर कौन है? नोवाक जोकोविक को मिला है अवार्ड। वुमेन सिंगल में आर्याना सबालेंका कौन सी कंट्री की है? बेलारूस की है। ठीक है, ये सर्बिया के हैं नोवाक जोकोविक।
वर्ल्ड चैम्पियन ITF वर्ल्ड चैम्पियन अवार्ड 2023। ये मिलता है कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जो कि इनके ग्रैंड स्लैम्स होते हैं उनके लिए। अब कुछ स्पोर्ट्स रिलेटेड है। इंडिया का अंतिम पंगाल along with हसरत एंड Georgios named as यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग्स राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर। अंतिम पंगाल ये वोमेंस रेसलिंग कैटेगरी में है, इनको मिला हुआ है राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर। किसके साथ शेयर किया है इन्हें? जियोर्जियस और हसरत जफारोव। तो अंतिम पंगाल जो कि वुमेन रेसलर है। ICC वर्ल्ड कप फाइनल 2023 जो हुआ है, कहाँ हुआ है? कतर दोहा में हुआ है। तो इसमें अनीस भानवाला ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अनीस भानवाला, तो ये आ सकता है कि अनीस भानवाला जो है किस खेल से संबंधित है, तो ये आ जाएगा शूटिंग से, इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स अभी हुए हैं, इसमें हरियाणा ने टॉप मेडल टैली में टॉप किया। इसका जो मैस्कॉट था खेलो इंडिया पैरा गेम का, ये उज्ज्वला था, और जो जो एडिशन था ये हुआ कहाँ है? न्यू दिल्ली में। यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट, अनवील्ड द ऑफिशियल लोगो, जर्सी एंड थीम सॉन्ग ऑफ 6th खेलो इंडिया यूथ गेम इन चेन्नई एंड तमिलनाडु। ठीक है, तो मैस्कॉट क्या है इसका? वीरा मंगई, और जो सेरेमोनियल टॉर्च होगी उसका नाम है थमीज। होना क्या है? चेन्नई तमिलनाडु में। वीरा मंगई मैस्कॉट, और टॉर्च का नाम है थमीज। ये 6th है खेलो इंडिया का। ये आ सकता है कि कौन सा एडिशन है? 6th एडिशन है। कौन है? चेन्नई तमिलनाडु। ओयो पार्टनर्स विद खेलो इंडिया एंड अदर्स टू एड डिफरेंटली एबल टैलेंट। ओयो ने पार्टनर करा है खेलो इंडिया पैरा गेम्स एंड दिव्यांग कला मेला के साथ। इंडियाज 84 चेस ग्रैंड मास्टर कौन है? वैशाली रमेश बाबू। ठीक है, FIH हॉकी स्टार अवार्ड्स जो मिले हैं, मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर किसको मिला? हार्दिक सिंह। वुमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर किसको मिला है? शेंटे वार्ड, नीदरलैंड के हैं। ठीक है, और वुमेंस गोलकीपर अवार्ड किसको मिला है? सविता पुनिया। मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर हार्दिक सिंह। एशियन यूथ चैंपियन। अब हैं कुछ बुक्स एंड ऑथर्स। रेजिलेंट इंडिया, हाउ मोदी ट्रांसफॉर्म इन द रिजर्व, पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ब्रेकिंग द मोल्ड, रीइमेजिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, रघुराम राजन और रोहित लांबा ने लिखी है। ब्रेकिंग द मोल्ड। ये ऑब्वियसली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। इंटरनेशनल क्या है? हाँ, कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं। शेख अहमद नवाब अल अहमद अल जबैर अल सबा, ये कुवैत के रूलिंग अमीर हो गए हैं। शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल जबैर अल सबा, क्राउन प्रिंस, कुवैत के क्राउन प्रिंस हैं।
इम्पोर्टेंट डेज में अगर हम देखें, वर्ल्ड एड्स डे हो जाता है तो 1 दिसंबर में, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। थीम इसकी लेट कम्युनिटीज़ लीड, ये है। ठीक है, और देखते हैं इम्पोर्टेंट डेज। इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर। वर्ल्ड सॉइल डे दिसंबर 5 दिसंबर। थीम क्या है? सॉइल एंड वाटर अ सोर्स ऑफ लाइफ। ह्यूमन राइट डे December 10। फ्रीडम, इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। इंटरनेशनल माउंटेन डे 11 दिसंबर। गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर। अटल बिहारी वाजपेयी की बर्थ एनिवर्सरी पे बनाया जाता है। ठीक है, ऐप्स और कुछ वेब पोर्टल्स देख लेते हैं। ग्राम मानचित्र लॉन्च कराया टू इनकरेज टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्पेशल प्लानिंग बाय ग्राम पंचायत। द न्यूली लॉन्च ऐप विल बी एडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ, क्या है, पंचायती राज। प्रीवियसली लॉन्च एम एक्शन सॉफ्ट एप्लीकेशन विच विल एनहेंस द प्लेटफॉर्म बाय इंटीग्रेटिंग जियो टैग डाटा फ्रॉम एसेट्स। क्या नाम है? ग्राम मानचित्र। और क्या है? कैश ई, an artificial intelligence driven financial wellness platform, has strategically repositioned the brand along with launch of a new website and mobile। भारत का मनी ऐप, ये टैगलाइन रहेगी कैसी की। ये एआई ड्रिवन फाइनेंशियल वेलनेस प्लेटफॉर्म है, कैश ई, भारत का मनी ऐप। पाथ मित्रों, ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने लॉन्च करा है, पाथ मित्रों। और क्या है? एनवायरनमेंट, ये ज़्यादा एनवायरनमेंट के तो पूछा जाता नहीं है, इम्पोर्टेंट है भी नहीं, तो ये कंप्लीट हो गया है। तो थैंक यू गाइस। ये जो पीडीएफ है ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको रिवाइज़ करके जाइएगा 2 से 3 टाइम। ये पॉकेट पीडीएफ है और इसमें जो भी है एकदम क्रिस्प तरीके से इम्पोर्टेंट जीए को दिया गया है इसमें। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट आता है, तो ये तो आपको करके ही जाना है। इसके अलावा कुछ क्विज़ेज़ हैं वो ज़रूर लगाइएगा, मैं कोशिश करूँगा आपको क्विज़ेज़ की प्रैक्टिस करवाऊँ। तो टेलीग्राम चैनल मैं आपका डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, वहाँ जाएँ, उसको सब्सक्राइब कर लें और इस पीडीएफ को डाउनलोड करके 2-3 बार आप रिवाइज ज़रूर मान लें अपने हिसाब से। जो जो इंपॉर्टेंट इसमें मुझे लगा उसमें मैंने इस वीडियो में शॉर्ट लिस्ट कर दिया है। तो इस वीडियो में जो जो मैंने बताया वो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट, वो तो आपको करके ही जाना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू।